हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी 10+2 की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ऑफिशियल यहाँ पर आंसर की है वो जारी कर दी है। उसके बाद से ही आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर यहाँ पर आंसर की में जो है काफ़ी गलतियाँ हैं, मिस्टेक हैं, जिनके यहाँ पर 70-80 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अभी 30-32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आंसर की गलत अपलोड हुई है? क्या सच में जो है आंसर की गलत है, या आपको अभी तक जो है यहाँ पर सही से देखा नहीं है? तो जो भी आपके डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आ जाएगा सीईटी 10+2 का, वैकेंसी कब तक आने वाली है एलडीसी की, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है आपका जो आंसर की जारी हुई है वो मैंने ओपन कर रखी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की है और ये आपका मास्टर पेपर है। तो आप जो है अभी तक सही से चेक नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि आप ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करने के बाद में जो आपका पेपर है उससे आप लोग मिला रहे हैं। तो भाई आपके पेपर की जो सीरीज है वो अलग हो सकती है, और जो बोर्ड ने जो यहाँ पर मास्टर पेपर डाले हैं या जो आंसर की डाली है उनके साथ में पेपर भी डाले हैं। तो आपको उनके जो डाले गए पेपर हैं उनको डाउनलोड करना है और उसी की आंसर की को डाउनलोड करना है, फिर उन दोनों को मैच करना है, उसके बाद में आपके पेपर से मिलाना है, क्योंकि आपका पेपर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पेपर डाउनलोड किया है, ये आपका पहली शिफ्ट का है। ठीक है ना। जो पहली शिफ्ट आपकी 4 तारीख की 134A है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये आपके सामने पेपर है और इसी पेपर की इसी सीरीज की मैंने जो आंसर की है वो भी मैंने यहां पर डाउनलोड कर ली है, जो आपके सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम मिलाते हैं, देखो यहां पर मिलाते हैं इसको। ये पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और आंसर की भी। तो 134A आपका 4 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय होता है। तो 4 ऑप्शन थे, इसका आंसर यहां पर बिलिरुबिन होगा। तो चेक करते हैं कि पहले में सी होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई पहले में सी है, मतलब सही है, दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आगे देखते हैं कि बैंकिंग उद्योग में कौन सा कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकरी के अंदर ईस्ट का उपयोग किया जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 7 में बी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 7 में बी है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए डोमेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका जो है मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 में ऑप्शन सी देख लीजिए, ये रहा आपका सी। क्लियर है, दिख रहा है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिथियम मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, आपके समान आयनिक विभव आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। तो 10 के अंदर ऑप्शन ए देख लो, 10 के अंदर ऑप्शन ए है। क्लियर है। तो अब तक मतलब सभी के सही है, तो सारे आंसर सही लग रहे हैं। और भी चेक कर लो, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो आपका सार्वभौमिक ग्राही है, यानी आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। तो आपके जो यहाँ पर ग्राही है वो आपसे पूछा गया है। तो ए बी क्या होता है, ग्राही होता है। अब ए बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो आपका ग्राही होता है। तो यहाँ पर 5 में डी हो जाएगा। देखो भाई 5 में आपके डी है। तो अब ये सारे क्लियर है अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जिनका पहली शिफ्ट में पेपर था वो 134A डाउनलोड करो। उसका जो मास्टर पेपर है जो मेरे पास में है इसको डाउनलोड करेंगे, और इसकी जो आंसर की है वो भी दे रखी है, उसको डाउनलोड करना है। फिर इन दोनों को मिलाना है कि देखो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा। ऐसे आपके पूरे 150 क्वेश्चन को आपको मिला लेना है। ठीक है ना। फिर अपना पेपर उठाओ, उसमें देखो, क्योंकि उसमें आपके पेपर में क्वेश्चंस की सीरीज चेंज हो सकती है। हो सकता है आपके पहले जो है मैथ आ जाए, या पहले कंप्यूटर से स्टार्ट हो जाए, हिंदी से स्टार्ट हो रहे क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन ही साइंस का है। ठीक है ना। तो वो चेंज हो सकता है, हो सकता है ऑप्शन भी चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन ग्लोबुलिन है, दूसरा हीमोग्लोबिन है, हो सकता है आपका ऑप्शन है यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाए। तो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं क्योंकि आपकी सीरीज अलग हो। तो आप पहले मास्टर पेपर डाउनलोड करेंगे, उसकी संबंधित आंसर की डाउनलोड करेंगे, उन दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद में अपने पेपर से मिलान करेंगे, तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर ठीक है। ये तरीका होता है। अब ऐसे थोड़ी ना कि सारे ही क्वेश्चन गलत हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरे तो 30 ही बैठ रहे हैं, 25 ही बैठ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा भाई। जब आपके जो आपने जिस भी संस्थान की कोचिंग से मिलाया था, क्योंकि आजकल तो पहले ही बता देते, तुरंत पेपर होने के बाद ही आंसर की जारी कर देते हैं, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो लगभग वही रहता है, 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन में लग रहा है, आपको आपत्ति लग रही है, तो समय है, आप कल तक जो है आपत्ति यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। 100 रुपये एक क्वेश्चन के लगेंगे। ठीक है ना। तो आपत्ति जो है आप यहाँ पर कल से स्टार्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस में है दिक्कत है काफी सारे क्वेश्चन में, चाहे पहली शिफ्ट का हो, आपका दूसरी शिफ्ट का हो, तीसरी शिफ्ट का हो, हर शिफ्ट में यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगेगा। आज अखबार में भी आई है, रीट में आपने देखा होगा 77 लाख रुपए सरकार ने कमा लिए हैं। तो भैया तो यहाँ पर भी पैसे तो लगने वाले हैं। ठीक है ना। तो कोई जो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइए, आपके पास में प्रूफ होना चाहिए उसका। ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपका वो उपराष्ट्रपति वाला
वाला जो क्वेश्चन था कौन से क्रम का है, वो सवाल में दिक्कत है काफी बच्चों को, और भी कई सवाल है जिनमें दिक्कत है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो आपका यहां पर जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को यहां पर इंतजार है कि सर रिजल्ट, तो भाई रिजल्ट जो है अब आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 3 दिन आपके ऑब्जेक्शन चलेंगे, तो रिजल्ट आने की जो संभावना है इस बार बताया जा रहा है, बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान भी सामने आया था कि सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका एक साथ ही आ सकता है या आसपास आएगा। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 या 20 अप्रैल से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो जो भी हमने अपडेट दी है, पहले भी हमने बताया था कि आंसर की 4-5 दिन में आने वाली है, आ गई ना, तो उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला है, उन्होंने पत्रकार के साथ में जो वार्ता हुई थी, जो मीटिंग हुई थी उसके साथ में उन्होंने बयान दिया था, तो उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो उपेंद्र यादव जी हैं, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, राधे मीणा जी हैं, उन सभी के ट्विटर अकाउंट पे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन पे ट्वीट भी आते हैं रेगुलर कि भैया 15-20 अप्रैल से पहले पहले आपके जो 3rd ग्रेड का जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, और इसके अलावा आपका यहां पर सीईटी का जो रिजल्ट है ये भी जारी कर दिया जाएगा। ये तो रिजल्ट की बात हो गई। अब काफी सारे बच्चे वैकेंसी को लेकर थोड़े उत्सुक हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, एलडीसी भर्ती क्या होगी। तो भैया जैसे ही सीईटी का आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट आने के बाद अब सरकार को वैकेंसी भरनी पड़ेगी जो भी इसमें सम्मिलित है। इसमें 7 वैकेंसियां हैं 10+2 के अंदर, जिसमें बड़ी आपकी जो भर्ती है एक तो एलडीसी है, जिसमें अभी तक 6000 पदों को मंजूरी दी है कि 6000 पद जो हैं सभी विभागों के अंदर खाली हैं, तो इसमें और बढ़ोतरी होगी, हो सकता है 2000 बढ़ा दें, 3000 बढ़ा दें, तो 8-10 हजार पदों पर तो डेफिनेटली एलडीसी की जो भर्ती है वो आने वाली है। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, वो तो डिपेंड करता है सरकार पे, ठीक है ना, वो कितने पद यहां पर सर्जित करते हैं, लेकिन भर्ती आएगी और हजारों की संख्या में पद होंगे, 6-7 हजार 10 हजार से कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। और आपको अभी से मेहनत करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। ये जो समय है उसको सदुपयोग कर लेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि भैया जब 1-1.5 महीने में आप क्या पढ़ लोगे जब आपने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अभी से पढ़ना है, और साइंस की क्लास को हम जल्द स्टार्ट करेंगे, और जो अपना कोर्स है वो भी जल्द स्टार्ट यहां पर हो जाएगा। बाकी आप में से जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटीटी का तो हमने जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। जेन्युइन क्लासेस का अपना जो ऑफिशियल ऐप है वो जारी हो चुका है, लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर जाइए, डाउनलोड करिए। और पीटीटी का जो कोर्स है मात्र 399 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट विशेषज्ञ आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें आपको मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, आपके जो है नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पीटीटी वाले बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि एक सीट पक्की करनी है तो कोर्स जरूर लें। बाकी मैंने इंफॉर्मेशन आपको देती है, और यहां पर जो है आप और भी चेक कर लो, अगर आपकी अन्य शिफ्ट का है, जैसे कि आपके जो है यहाँ पर 5 तारीख का है या 11 तारीख का है, तो यहाँ पर सभी शिफ्ट की आंसर की जारी कर दी है, अच्छे से चेक करो, मास्टर पेपर से मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑब्जेक्शन है, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है, बड़े बड़े पेपरों में हो जाती है, तो सीईटी है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, और फाइनल जब आंसर की आएगी या जो रिजल्ट आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमने सही किया है उसको बोर्ड ने सही माना है या नहीं माना है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे तो जो है बहुत गलत हो गए, ये सही है नहीं है, सब कुछ सही है, आप सही तरीके से चेक करो। और ये सारी चीज़ें आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे आप लोग, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।